हाँ जी, कैसी लगी हमारी कहानी? बड़ी लग रही है? चलो आज देखते हैं आज कौन सी कहानी जो है बनेगी। हाँ जी, चाय चूर बना लो फिर कहानी शुरू करें। चाय की तैयारी कर रहे हैं। और क्या, आज करेंगे हम चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा करेंगे। आज का मौसम इतना बढ़िया नहीं कल जितना, लेकिन हाँ बढ़िया है, ठीक है। धूप नहीं निकली आज बिल्कुल भी। कौन शौकीन है? शौकीन तो कोई नहीं भाई, एक ही चाय पीऊँ मैं तो, एक सवेरे एक सामने, दो ही चाय पीऊँ मैं तो। जो शौकीन है आ जाओ भाई, उनके लिए भी चाय बन जी। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। मैं याद कर रहा था वो बुआ जी का मकान, मतलब मेरे पापा की बुआ जी के मकान में रहते थे, लालगढ़ स्टेशन के पास में। उसमें पहले घर क्या होते थे, आंगन होता था और हर गेट अलग अलग होता था। आज फिर क्या है, घर के अंदर ही सारा कुछ होता है। एक कमरे चले जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, ऐसा होता था। पहले क्या होता, किचन का गेट अलग है, एक कमरे का गेट अलग है, दूसरे कमरे का गेट अलग है। जो घर से बाहर जाओ तो चार चार ताले लगाने पड़ते थे और फिर जाते हैं। कभी कभी ताले भी छूट जाते थे घर पे, लगाए बिना, मतलब बिना लगाए चले जाते थे बाहर। और मेरे को याद आया वहाँ पे खाना बनाती थी अम्मी और मैं वहीं खड़ा रहता था उनके पास में। तब तक हमारे पास में गैस नहीं आई थी, हम स्टोव पे बनाते थे। स्टोव होता था ऐसे 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 पंप मारने वाला, पंप मारो और फिर चलाओ। पता है आपको स्टोव बचपन में याद है किसी को? किसी घर में है स्टोव? मिट्टी का तेल डाल के उसमें हवा भर के फिर बर्नर से चलाते थे। बर्तन भी काले हो जाते थे, सारे हाथ काले जो बर्तन मांजते थे। पहले तो लोग उसी पे ही बनाते थे, गैस तो बहुत साल बाद आई है। और आजकल ऐसे चूल्हे हो गए हैं बढ़िया, 4-4-5-5 वाले आते हैं मस्त, ना कोई काले हो गए ना कुछ, बस अंदर से धो लो और मस्त हो जाओ। किचन दिखाएं आपको, चलो किचन दिखाएंगे ना। ये देखो, ये है हमारी किचन। बड़ी महंगी किचन बनी भाई साहब, बड़ी महंगी, ऐसी महंगी बनाई है कि पूछो मत। 2.5 लाख की बनी किचन, 2.5 लाख की। ये वाली है चिमनी। पारुल पूछने लग रही थी कौन सी चिमनी है, देख ले भाई, हिंडवेयर की चिमनी से लाइफ टाइम वारंटी दे रखी है और ऑटोमेटिक है। क्या है ये? ऑटोमेटिक। आपको टेक्नोलॉजी बताएं, टेक्नोलॉजी है ना, फ़ोन में नहीं आती, यहाँ भी आ गई आजकल। देखो ऐसे करो, ऐसे करो, स्टार्ट हो जाती है। होगी, ओह स्टार्ट होगी। लाइट भी जलती है इसमें। अभी लाइट तो दिखेगी नहीं, दिख रही है लाइट? हाँ दिख रही है। और इसको ऐसे करो, ऐसे करो, फिर बंद हो जाती है। ये देखो जेस्चर लगे हुए हैं, यूँ करोगे ऑन, यूँ करोगे ऑफ। बटन टच भी कर सकते हो और फिर टच करके बंद भी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के चर्चे, चर्चे के चोंचले चोंचले। सारा है ना आपको। वो रेडियो वाली कहानी कौन सी थी? वो एक बार रेडियो वाली जो कहानी हो गई थी, कमेंट्री सुन रहे थे, रेडियो वाली कहानी हो गई थी, वो तो बता दो फिर। वो तो क्या है, अपन वहाँ रहते थे तेरी दादी जी के पीछे वाली गली के अंदर। हाँ। तो रेडियो होता था, मेरे ससुर के पास भी एक रेडियो था। एक मुझे दहेज में, पहले तो कोई टीवी टूवी तो देते नहीं थे, रेडियो ही मिलता होता था। तो वो रेडियो इनके पास होता था। ये छोटे बच्चे भी वहाँ दादी के खेल रहे थे और ये भी वहाँ बैठे थे, सब कमेंट्री के शौकीन। ये मैच चलते रहते थे, मैं तो देखो इनमें कोई इंटरेस्टेड थी नहीं। तो ये दोनों भाई वहीं खेल रहे थे, मेरे ससुर भी सुन रहे थे, देवर भी सुन रहे थे, इसके पापा भी वहीं सुन रहे थे। तो पता नहीं इसने क्या शरारत की, मैं तो वहाँ थी नहीं, मैं तो अपना घर का काम कर रही थी। तो इसके पापा ने इसके खींच के मारा चांटा। अब इसके यहाँ भाई गाल पे 5 उंगलियां छप गई। अब ये बेचारा रोया होगा, रोया तो दादी बुआ ने चुप करा दिया और कह दिया कि अपनी माँ को ना बताना। पर बेटा तो मेरे ही है ना मेरे मन में बात बचे न इसके मन में बचे। थोड़ी देर में आ गया, आके तो मैंने पूछा, मैं कहा पाली क्या हो गया? कुछ नहीं बोलना पहले तो, मैं कहा बता तो सही हो। फिर मेरा ध्यान गौर से मैंने इसका चेहरा देखा, मैं कहा तेरे तो ये ना उंगलियां छपी हुई हैं, तो मुझे ये बता तुझे मारा किसने है? आज उसकी खैर नहीं है जिसने तेरे चांटा लगा दिया। फिर इसने कहा मुझे पापा ने मारा। मैं बुला के लिया, तू अपने पापा को बुला के ला, बाकी काम सब बाद में होएगा। मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मैंने काम तो छोड़ दिया। अब ये डरता डरता चला जाए ने, मैंने कहा कहना मान मेरा, तुरंत पापा को बुला के ला। बेचारा गया, जाके कहता पापा मम्मी बुला रही है। वो कहते क्या बात हो गई? कहते बुला रही है। वो समझ तो गए, चेहरा देख लिया होगा। जैसे ही घर आए, मैं क्या ये बताओ इसके चांटा क्यों मारा था? मुझे कमेंट्री नहीं सुनने देता।
मैं कहा कमेंट्री जरूरी है क्या, ये बताओ, रेडियो दो मेरा, वापस करो रेडियो। और आज के बाद कमेंट्री बंद। जिसने मेरे बेटे के हाथ लगा दिया उसके सारे काम बंद हो जाएंगे। तो पहले तो ये थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहते अच्छा बाबा आज के बाद नहीं हाथ लगाऊंगा, ये ले रेडियो लेना है तो ले ले, सुनने देना है तो सुनने दे, नहीं तो नासरी, पर ठीक है अब आज के बाद इसको नहीं मारूंगा। ये थी वो स्टोरी। अब बताओ कमेंट्री को जरूरी है, बताओ बच्चों को खिलाएं, उनके लाड करें, उनको 4 अच्छी शिक्षा दे, भी चलो थोड़ी देर माँ काम कर ले घर का, नहीं कमेंट्री जरूरी है। हाँ, इस बार भी जीतेगा नहीं जीतेगा, 83 में जीता था, उसके बाद कोई ना जीता, 2007 ही आया फिर वो। हाँ, एक कमेंट आया था कि जब नौकरी छोड़ दी 200 रुपये कम के चक्कर में, घर पे किसी ने कुछ कहा नहीं? घर में कौन कहता, जब तो हम खुद ही मालिक थे, खुद कोई टेंशन थी, दूसरा कोई क्या कहेगा, वो तो अपना घर कैसे चलाना वो खुद सोचो। लोग ये भी कहेंगे क्या हो गया, 200 रुपये कम ही तो मिल रहे थे, 1800 रुपये तो मिल रहे थे कम से कम, फिर क्यों ऐसे कैसे कोई कम कर दे, हमारा कोई 1 रुपया कम कर दे तो हम नौकरी नहीं करते, वो तो 200 रुपये का सवाल था। अगले स्कूल में यानी कि कोई दूसरी जगह कर लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं करनी, वहाँ कम किए तो किए कैसे। सेम ऐसी कहानी ना मेरी भी रही है नौकरी के अंदर, बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में कि यही कहानी रहती थी। लेकिन आज का जो थीम है ना वो ये है कि यार बचपन में पिटाई बड़ी होती थी, तो क्यों होती थी वही कारण बता रहे हैं। एक तो बता दिया पहले, और भी ऐसे कई किस्से होंगे कि जब बड़ी पिटाई होती थी। एक बार की क्या बात है, हम ऊपर रहते थे, वो याद फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, मतलब ऊपर नीचे 2 ही वो होते थे फ्लोर, उस तरह से। वो नीचे भी किराएदार थे और ऊपर भी किराएदार थे, ऊपर अपन रहते थे, नीचे वो रहते थे। तो एक बार क्या, तुम दोनों भाई बॉल से खेल रहे थे, वो नीचे गिर गई, नीचे गिर गई तो तुम जाके ले आए वो नीचे। अब क्या बोल रही थी, मैं तो अपना काम कर रही थी। जैसे शाम को तेरे पापा आए तो उसने तो शर्मा जी मेरी बात सुनो, ये कहते आपके ना बेटे ने बॉल गिरा दी नीचे, मेरे पोते को लगी, देखो छोटा सा मेरा पोता है। अब भाई उसने पता नहीं और क्या क्या कहा, मुझे तो यही बात बताई इन्होंने। ये आए ऊपर आते ही जूते खोले नहीं, डंडा उठाया और तुझे मारने, एक ही मारा होगा। जैसे तू रोना शुरू किया, मैं किचन में खाना बना रही थी, हाँ, तो मैं फटाफट भाग गया, दूसरा तो मारने दिया ही नहीं, मैंने आके वो डंडा पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों मार रहे हो, कहते वो ये बहुत शरारती हो गया है, तू कुछ कहती नहीं है, इन्होंने बोल मारी, उनके पोते को लगी। मैं कहा अच्छा पोते को लगी, मैं कहा कहाँ था वो पोता, कहते अंदर वाले कमरे में जो है वो सो रहा था। मैं कहा आप खुद सोचो, कम से कम अपना दिमाग तो लगाया करो कि बॉल ऊपर से जाएगी, फिर ऐसे टर्न करेगी, फिर ऐसे टर्न करेगी, फिर अंदर कमरे में जाएगी, फिर वो बॉल ऊपर उछलेगी, फिर जाके पोते को लगेगी। मैं कहा कोई लॉजिक है बता। पता क्या टर्न था, फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ पे क्या नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता था। हाँ। सीढ़ियाँ पहले ऐसे एक एंगल ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर वो नीचे जाएंगी, फिर ऐसे होगी, फिर छोटा सा आंगन है, उसके आगे जाए कमरा है, और फिर अंदर जाएगी कमरे के अंदर, फिर चढ़ेगी ऊपर। मतलब कितनी भी फिजिक्स लगा लोगे ना तो वो बॉल वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, जिस तरह से वो उस बुढ़िया ने बताया। तब मैंने इनको कहा, फिर ये भी सोचने लग गई, भी बात तो तू सही कह रही है। मैं कहा लोगों के बहकावे में आके ना बच्चों को मारा करो फालतू में। मैं कहा मुझसे पूछा करो ये क्या करते हैं। मैं कहा चुपचाप अपना, ठीक है नीचे गिर गई होगी ये मैं मानती हूँ, लेकिन बच्चे को जाके लगी ये तो कोई भी नहीं मान सकता। एक बार की बात है ना, मैं बताता हूँ। बचपन में फ्रिज तो हुआ नहीं करता था हमारे घर में, तो हम अपनी दादी के घर से जाके जो है बर्फ़ लेके आया करते थे। मतलब गर्मियों में यही आसरा था, हम थर्मोकोल का बॉक्स रखते थे, आइस बॉक्स जो बोलते हैं, सुने होंगे आपने, कुछ दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे थर्मोकोल के होते थे, उसमें बर्फ़ लेके आते थे, और उससे हम पानी नहीं पीते थे, उसमें सिर्फ दूध और दही और सब्जी कुछ ऐसा आटा रखते थे बस उसके लिए, मतलब पानी तो हम मटके के पीते थे। तो एक बार मैं साइकिल लेके गया था, वो ये हमारी हीरो साइकिल होती थी, एटलस साइकिल जो होती है मुड़े डंडे वाली पुराने वाली, कितनी पुरानी साइकिल थी, वो लेके आ रहा था, तो उसका आगे वाला चक्का निकल गया और मैं नीचे यूँ गिरा। तो रास्ते में पहुंचा नहीं था, मतलब आधे रास्ते के अंदर ही, पास में था, मतलब आधा किलोमीटर का भी रास्ता नहीं होगा, साइकिल पे जाता था, लेके आया और नीचे गिर गया। अब मेरे दिमाग में आ गया साइकिल टूट गई, साइकिल टूट गई, साइकिल टूट गई। अब मुझे क्या पता कि वो कैसे टूट गई, नट बोल्ट ढीला था या क्या था। मैं साथ में, मेरे को जानने वाले लोग अगर स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे साथ में आए, वो कह रहे हैं चलता हूँ, चल मैं घर छोड़ दूँ। मैं गया, घर जा कहते मेरे को किसी ने ना टक्कर मार दी। मैंने नहीं बताया कि टूट गई, मैं क्या वरना तो मुझे मार पड़ेगी फिर से आज। और मैं क्या पापा फिर से बोलेंगे आज ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। मैं किसी ने टक्कर मार दी मेरे को, मैं नहीं तोड़ी।
अब वो मेरे पास आए, मुझे लगा पता नहीं मारने यार, अम्मी कह नहीं वो देख रहे हैं चोट चोट होने लगी कुछ है, मैं छोड़ कुछ नहीं लगी, बस ये टूट गई साइकिल, तुम्हारी चक्कर निकल गया। आज तक नहीं बताई थी बात, ये आज बात बता रहा हूँ मैं। याद है ये बात? ना मुझे याद नहीं है, तभी मैं सुन रही हूँ कौन सी कहानी बता रहा है ये। वही बुआ जी वाली, वो जो दादी बुआ के मकान में रहते थे, वहाँ से आ रहे थे, पुरानी साइकिल थी हमारे पास, नई साइकिल लेने के पैसे नहीं होते थे, जितना हम कमाते थे उतनी की साइकिल आती थी, 1500-1600 की साइकिल आती थी, तो किसी सेकंड हैंड साइकिल लेते 300-400 रुपये की। अब सेकंड हैंड चीज़ें पता है आपको, कुछ ना कुछ खराबी रहती है। अब मुझे क्या पता, मैं नई चलानी सीखी थी साइकिल, पूरा बैठता भी नहीं था ऊपर, मतलब क्रॉस करके बैठता, नीचे डंडा पकड़ के चलाता था मैं साइकिल भी में, तो टूट गई। मैं भाई आज तो पड़ेगी मैं यार, भाई मैंने नहीं थोड़ी टक्कर मार के चलाया, मोटरसाइकिल वाला आया टक्कर मार के भाग गया। तो ये कहानी बनाई मैंने कभी। पहले साइकिल के सारे औजार इनके घर में ही होते थे, पेटी भरी होती थी। तो ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो औजार मुझे पता है ना, उससे मैं सारे काम घर पे खुद ही कर लेता था। मतलब ट्यूबलाइट अगर बंद हो गई है, चेंज करनी है मैं कर लूँगा चेंज, हाँ लाया ला के लगा दिया, पंखा उतारना है मैं खुद उतारा, मतलब ये सारी चीज़ें ना इलेक्ट्रिकल टेक्निकल की अगर बात करूँ तो ये सब बचपन से ही थी कि मैं खुद ही अपने आप कर लेता था। जो एक घर हमने ना कभी केबल नहीं लगाई, पहले डिश टीवी या केबल जो आप बोलते हो ना, केबल चलती थी जिसमें पहले शुरू में 4 या 5 चैनल आया करते थे, आज तो भाई हज़ारों लाखों चैनल आते हैं। तो टीवी नहीं, मतलब केबल नहीं थी, देखा है तो दूरदर्शन नहीं देखा है, लेकिन कुछ दिन के लिए जो बताया ना, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो वहाँ पे क्या एक डिश वाला हुआ करता था, सुभाषपुरा के अंदर है, दीपू डिश वाला है, जो लोग वहाँ रहते हैं उनको पता है। उसके घर के सामने ही वो घर है, और उसकी फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे छत थी, वहाँ से क्या करता था वो जंक्शन बनाता था, वहाँ से उसने जंक्शन बना के बहुत सारी तारें जो है आगे सर्कुलेट कर रखी थी, लेकिन हमने जो है वो कोई उससे कनेक्शन नहीं ले रखा था। ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, 1400 रुपये का हमारा, 1996 के अंदर लिया था, और वो चले जा रहा था कब तक, 94 में लिया था, वो तब चले जा रहा था, उसी को ठीक कराते चलता रहता था, और अंत तक वही टीवी था। बहुत बाद में हमने कलर टीवी लिया, ब्लैक एंड वाइट पे था, तो उसको हमारे पास एंटीना होता था, तो एंटीना हमने लगाया नहीं था, और मुझे बड़ी खुराफात करने की आया थी, तो दीवार के अंदर कॉर्नर पे एक ईंट ठोकी मैंने, और एक तार बांधी, बिजली की तार बांधी, वो पीछे लगाया, उसके बांधी, और सारे चैनल आने लग गए, और ऐसे 1 से 2 साल तक खूब चैनल देखे हमने फ्री के अंदर। अब मैं इसको कहती थी वही अपने केबल कैसे आती है, तो ये कहता ये देखो ऊपर कमाल है, कहते हैं मैंने कील ठोक के तार जोड़ रखी है, क्योंकि वो इतनी सारी केबल जाती थी वहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता था, अगर आप कोई वर्चुअल तार को वहाँ लगा दोगे, और एकदम क्लियर आती थी, एकदम क्लियर, आप बोल नहीं सकते हो कि तार लगी है क्या लगा है। लोग क्या करते थे, कुंडी अड़ाते थे, ऐसे बोलते हैं ना, कुंडी, 2 जॉइंट के बीच में तार जोड़ते। हमने कुछ भी नहीं किया था, हमारी टीवी चलता था, नीचे वाली बुढ़िया शिकायत करती थी उसको जाके, इन्होंने कर रखा तुम्हारी तार काट रखी। वो 10 बार ही आता अपनी तार देख के चलाया था, ना कुछ कटा हुआ मिलता ना कुछ मिलता। भाई साइंस उसको पता नहीं, फिजिक्स पता नहीं उसको, हमने लगा रखा, हम मस्त देखते रहते, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं उसके अंदर, हमने कोई भी इलीगल चीज़ की नहीं, अपने आप कैच कर रही है तो कर रहे भाई साहब। पहले एंटीने से कैच किया करती थी, बड़ी छतरियाँ लगाया करते थे पहले लोग, मतलब जो छोटे डिश वाले होते थे, पहले जो चैनल है वो सैटेलाइट से डायरेक्टली आते थे, आपको कोई किसी बड़ी एजेंसी के साथ नहीं जाना पड़ता था, अपनी छतरी लगाओ, उसको सैटेलाइट मोड पे सेट करो, चैनल देख लेते थे। तो हम क्या करते थे, अपने एंटीने को छतरी की तरफ करते थे, ताकि वहाँ सिग्नल आएगा, फिर वहाँ सिग्नल हमारी तरफ आ जाएगा। तो मतलब ये सारा काम वर्चुअल हुआ करता था, वायरलेस उसको बोलते हैं। तो ऐसे भी चलते थे चैनल, 60 रुपये लगते थे उस टाइम में, मतलब केबल के सिर्फ पहले शुरू हुई जब 30 रुपये में शुरू हुई थी, फिर 60 रुपये 80 रुपये महीने के लगते थे, लेकिन हमने वो भी नहीं किया, कभी लगवाई नहीं है। एक घर में वो विशाल सिंह के घर में, तो वो कहती थी अरे आंटी जी आधे पैसे हम दे देंगे, आप लगवा लो। मैं कहा ना भाई आधे क्या, मैं तो कोई नहीं देगा। और आज भी जो है ना, वो जो सूरतगढ़ में टीवी लगवा रखा है, उसको भी है ना वो मिनिमम, आजकल तो क्या वो चल गई NAC चल गई, नेशनल कुछ फीस, NAV पता नहीं, मैं भूल गया हूँ क्या थी उसकी। तो हम बिल्कुल अभी जब यहाँ पे आए ना, बंद करा दिया हमने, बस 156 रुपये लगेंगे, कोई चैनल नहीं देखना हमको, मतलब पैसे बचा रहे हैं वहाँ पे हम। तो 3 चैनल देखते हैं मोस्टली, सोनी, आस्था और ये। तो सोनी के 20 रुपये लगते हैं, बाकी तो सब फ्री हैं, और एक कोई न्यूज़ चैनल का 1 रुपये लगता है, तो बस ये है। तो उसी 21 रुपये को बंद करा देते हैं भैया, महीने के 21 रुपये तो बचेंगे। और वो भी इसने रिचार्ज करवाया हुआ है, मैं तो वो भी नहीं करती। मैं थर्मल में आ गई, मेरा टीवी पड़ा रहता था, वो तो चलता नहीं था, ये कहता तो देखा तो करो। अब तो खैर इसने LED मुझे दिला रखा है, वो बहुत बड़ा है, कितने इंची का है, 40 इंच का होगा वो। तो जो भी आता है वो यही देखता, अरे वाह मैडम इतना बड़ा LED देखती है, क्योंकि मेरा जीवन तो सादगी का है। वो कहते हैं आप LED में भी देखते हो, क्या देखते हो? मैं कहा कुछ नहीं, न्यूज़ देख लेते हो और कोई एक आध सीरियल, ज़्यादा तो क्या मैं आस्था चैनल ही देखती हूँ। सुबह अपने बाबा रामदेव का योगा चलता रहता है, वो कर लेते हो, शाम को बस कोई आस्था चैनल। ऐसे है ना, हमने है ना बड़े मतलब पैसे जोड़ के मुश्किल से कोई 6000 रुपये इकट्ठे किए होंगे कि हम फ्रिज लेके आएंगे। अब बस बड़ा परेशान हो चुके थे,
तो हम गए दुकान में देखने के लिए वो वाली स्टोरी, फ्रिज देखने। KEM रोड बोलते थे पहले, किंग एडवर्ड मेमोरियल, अभी तो हर जगह महात्मा गांधी का नाम चिपका रखा है, तो MG रोड ही है, लेकिन वो KEM रोड थी। और सामने कोई दो थे, धारीवाल और पता नहीं ऐसे कुछ नाम थे उनके, इलेक्ट्रॉनिक्स के। वो हनुमान जी का मंदिर है KEM रोड के पास में, बस वहाँ से निकलोगे जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, वहाँ कॉर्नर पे दो थे सामने वाले, आमने सामने वाले। तो वहाँ गए हम पहले इस दुकान पे गए, फिर सामने वाली दुकान पे गए। हमने बहुत सारी दुकानें देखी, वैसे भी दिवाली पे ऑफर निकलते हैं, वो भी देखे, देख दुख के फिर एक सिलेक्ट कर लिया। वो पता नहीं कितने 6,000 का ही था शायद, नहीं महंगा था वो, शायद 6,500 का था, और उसमें स्टैंड अलग से था, ऐसा कुछ था। हाँ, फिट कर लिया। वो अपने गोदाम से लाने भी चला गया, कितने में ये मेरे पास आया, कहता मम्मी इधर आओ ना, आप क्यों वो ले रहे हो, उसके लिए तो स्टैंड लाना पड़ेगा, इसके नीचे स्टैंड भी है। मैं कहा हाँ बात तो तेरी सही है। तो हमने उसको बुलाया सेल्समैन को, मैं इधर भाई ये कितने का है, कहता है 6,000 का है, वीडियो कॉन का था। तो मैं कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया, पहले काहे नहीं बताया तुमने। फिर हमने वो कहता अरे आंटी जब वो गोदाम से लेने गया, आधे रास्ते में आ गया कैंसिल। मैं कहा भाई 150 रुपये तू अलग से ले रहा है, अभी तू घर पहुंचाने के पैसे भी लेगा, भैया 6,000 में देंगे हम तो हमने उस दिन 500-600 रुपये वहाँ फिर से बचा लिया। और वो कितने साल हो गए मुझे पता नहीं, आराम से 15 साल ज़्यादा हो गए होंगे। 2009 में तो 2009 में तो जयपुर में था वो, जो मैंने दोबारा ठीक कराया था उसको। 2006 में लिया था वो, तेरी दादी जी जब एक्सपायर हो गई थी ना, उसके बाद लिया था। हाँ, बर्फ बंद हो गई थी हमारी। नहीं मजाक कर रहे हैं, बंद तो क्या होगी, पर सोचा चलो ले ही लेते हैं, अभी चलो घर में पैसे हैं। वो क्या बेसिक इंग्लिश स्कूल में मैंने 2 शिफ्ट में 2 साल नौकरी की थी। सुबह तो पढ़ाती थी मैं 11th-12th को, और इवनिंग में 9th-10th को संस्कृत पढ़ाती थी, इसलिए जो है डबल शिफ्ट के पैसे आने लग गए थे। और ये कई महीने जोड़ के मतलब हमने 6,000, मतलब 6-6.5 थे, लेकिन हमने कहा कि यार चलो 500 रुपये कम है तो बचा लेते हैं। फिर बीच में वो चलना वलना बंद हो गया सूरतगढ़ में, तो किसी को भिजवाया वहाँ पे सर्विस सेंटर पे, बात करके वो आया, पता नहीं गैस कट करके चला गया। फिर कहते हम ठीक नहीं कराएंगे, ये फिर बंद हो गया वो। फिर 2008 और 9 में मैंने आपको बताया कि हमने इको खरीद, हाँ 2011-12 हो गए थे शायद, तो इको खरीद ली थी। तो मैंने हर्ष को बोला, मैं कहता उसको लेके आ जयपुर, उसको ठीक करवा दें। नहीं वो तो बात की बात है, पहले ही आ गया था वो 2011 में बेंगलुरु में। तो पहले 2008 और 9 की बात है, 2009 में जयपुर लेके आया, उसको फिर से ठीक कराया, ठीक करा के उसको फिर सूरतगढ़ छोड़ गया। अभी भी वो चल रहा है, वो भी चल रहा है। अगर फोटो कहीं से मिलेगी ना दिखा दूंगा, नहीं मिलेगी तो फिर वीडियो कॉन का बड़े पुराने जमाने का था। 110 लीटर या 140 लीटर बहुत होता था, मतलब पहले बोलते थे कि 180 लीटर का फ्रिज जो है वो बड़ा सफिशिएंट होता है, लेकिन वो कम था शायद 160 या 150 था। मैंने कहा हमको दे दे भाई, हमको ठंडा पानी पीना है, दूध रखना है, आटा रखना है, बस। फ्रिज में और होता कुछ नहीं था, सब्जियां और मतलब खाली सा रहता था। और आज कम से कम 560 लीटर का फ्रिज है, वो भरा रहता है, भरा ही रहता है, फुल भरा रहता है, मतलब वर्षा से पूरी सो जाते इसमें इतना भरा रहता है। वीडियो देखी होगी उसके सामने, तो ये कहानी थी। ऐसे ही हमने कलर टीवी पैसे जोड़ जोड़ के फिर मैंने इसको कहा, हम दोनों ही जाते होते थे। हर्षु को हमने बोला, मैं क्या वही तू इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पे सारा दिन ये मैच उसको मैच देखने का बड़ा शौक है, बड़ा ही शौक है भाई साहब। अभी जो कल की वीडियो आने वाली है उसमें हम जाएंगे हमारे पुराने घर में और वहाँ पे दिखाएंगे, हर से मिलाएंगे। तो चश्मा लगाता है और वो उसका चश्मा लग गया था, मतलब बचपन से ही, पता नहीं कौन सी क्लास से लेकिन लग गया था। वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में उसकी क्या स्क्रीन बहुत डिम हो गई थी, स्क्रीन की जो ब्राइटनेस होती है ना, इसको आज बोलते हैं निट्स ब्राइटनेस, वो निट्स ब्राइटनेस खत्म हो गई थी। तो वो बिल्कुल पास जाके बैठ के देखता था, और क्रिकेट मैच का बड़ा शौकीन था वो। तो वैसे कई बार तो यार रात को मैच चलता था 3-3 बजे तक, मैं उसको कहती बंद करके, मैंने तो स्कूल में जाना है, सुबह जल्दी उठना है। तो वो क्या करता, बहुत उसकी लाइट भी कम कर लेता और आवाज़ भी कम कर लेता, बिल्कुल आगे ऐसे आंखें करके बैठा रहता था। तब उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो शौकीन था। जिस दिन हम कलर टीवी लेने गए ना, उसको बोल के गए, वो कहता ला लिया। मैं क्या आज कलर टीवी लाए हैं, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। वो कहता ये ऐसे बोलते रहते लाए लोगे तो कुछ है नहीं। जब लेके आए तो वो इतना खुश हुआ, कहता अब मजा आएगा देखने में मेरा मैच। और वो अगर आप बात करते हो ना कंपैरेटिवली उस कलर टीवी की, तो आज 4K टीवी है, आप सैमसंग का देखते हो, ये जो है 4K टीवी लगा रखा है मैंने यहाँ पे सैमसंग वाला, बड़ा ज़बरदस्त है, 65 इंच का है। उस टाइम की अगर बात करते हैं तो उस टाइम में हमारे पास जो है वो नॉर्मल टीवी लेके आए थे, क्राउन कंपनी का चलता था, क्राउन कंपनी का CRT टीवी है, तो वो लेके आए थे। और उसमें 480p भी नहीं, 360p पे कलर टीवी चलता था। ऐसी मतलब इतनी कोई अच्छी खास क्वालिटी भी नहीं थी, पिक्चर क्वालिटी भी नहीं थी। तो हम तो भैया 6,000 रुपये का लेके आए थे, 5,999 का था वो, इतने का था या ज़्यादा महंगा था शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नहीं इतना ही था, 5,999 का।
अभी भी उस पे लिखा हुआ है। अच्छा। वो मैंने उसका डिब्बा तक संभाल वो के डब्बा भी रखा यहाँ हुआ है। जाते हैं सूरतगढ़ तो वो अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ दिखता है हमको बहुत बार। हर चीज वो संभाल के रखने की आदत पड़ी हुई है, डिब्बा तक जो हम फेंकते नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद भी जब वो टीवी आया तो केबल नहीं थी, दूरदर्शन था, और हमारे पास में एक वो डीवीडी प्लेयर है, सीडी प्लेयर कुछ था, वो भी लेके आए थे कहीं से, या पता नहीं किसने दिया था, कुछ था याद नहीं मुझे। उसको जो है चला के देखते थे, उसके ऊपर देखते थे ला के। फिर उसके बाद हम जब लेके आए कार लेनी थी हमको 2010 से पहले की बात है। हर्ष ने मारुति ले रखी थी इंटरनेट चलाने के लिए, पुरानी चलाता था वो कहता नई कार लूँगा। तो उसने क्या बोला कि सरप्राइज़ करते हैं, मम्मी को सरप्राइज़ करेंगे, लेके जाते हैं, बताते नहीं हैं। तो उसने बड़ा जोर लगाया, मैं लेके जाऊँगा, ये दुनिया भर के। मैं सारा दिन बैठा रहा, उसके बाद मैं यहाँ जो करवाना करवा ले मेरे से भी। मैं भी जयपुर में नौकरी करता, मैं कह डबल गारंटी ले, लेकिन वो कार इशू नहीं हो पाई उससे। तो फिर मैंने उसको बताया, मैं देख वो कार जब तक नहीं मिलेगी, जब तक तू बताएगा नहीं मम्मी को और आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा, तब तक वो कार नहीं मिलेगी तेरे को। तो फिर उसके 3 महीने के बाद होली पे मैंने उससे कहा तू पहले बता दे, फिर तेरा काम हो जाएगा। और उसने बताया और वो ऐसा स्मूथ काम हुआ ना कि पूछो मत। तो मेरा ये मानना रहता है कि अगर कुछ काम करना है तो पहले बता दो, तब वो हो जाएगा। अगर अपनी होशियारी में काम करोगे तो हमारा नहीं होता है। तो जो माँ का आशीर्वाद है ना, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, वो होना ही चाहिए। मैं उसकी एक बार की बात बताती हूँ। उसका ना सामान था कोई ये टैंक वगैरह, जब ये काम करने लग गया था तो 15,000 के लगभग उसका सामान होगा। कोई टैंक थे, कोई और ये मल्टी वाल, पता नहीं मुझे इसके क्या क्या सामान था। इसने ना ऑटो पे लोड करवा दिया और कहता भी तू चल आगे आगे चल, और मैं भी आया पीछे पीछे। अब वो क्या 4 बत्ती 5 बत्ती क्या है, सिग्नल होते हैं मतलब 5 बत्ती को बोलते हैं। तो वहाँ चौराया फटता है चारों तरफ, तो वो बहुत बड़ा है, वहाँ ट्रैफिक था। अब वो ऑटो वाला कहीं निकल गया, ये कहीं निकल गया। अब ये घर पहुँच गया, इंतजार करे ऑटो वाले का। अब उस ऑटो वाले को भी नहीं पता। अब ये बेचारा चक्कर लगाए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हार के ना इसने उसको वो लैपटॉप दे रखा है, वो लैपटॉप में इसने लगा रखी थी मेरी फोटो। जैसे उसने लैपटॉप खोला और मेरी फोटो देखी, उसने तुरंत मुझे फोन लगाया। मैं इधर थर्मल में ही रहती, तो सूरतगढ़ में थी किराए पे। उसका फोन आया, कहता मम्मी आप कुछ करो, आप अपने भगवान को भो, मेरा तो 15,000 का माल गया, मैं कहा तू बता तो सही भाई 15,000 का माल तेरा कौन ले गया, क्या हुआ। अब वो यानी कि रोया तो है नहीं, बाकी उन्हें मेरा 15,000 का। मैं कहता ऑटो में मैंने लोड करवाया था और वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैं कहा किसी ने कहा, किसी को कह तो सही तू। कहता ऐसे तो पुलिस वाले को भी भूल के आया हूँ और ये करा। मैं कहा ठीक है। मैं तो ना जब इसने 15,000 का कहा ना, वहीं सुन्नी होके बैठ गई और हाथ जोड़े। मैं कही गणेश जी महाराज देख, हम तो ईमानदारी से सारा काम करते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं। छोरा इतनी मेहनत करता है, तू उसका सामान दिला। अच्छा मैंने इतना ही कहना था, उसको दोबारा फोन आ गया, कहता मम्मी सामान मिल गया। मैं कहा कैसे मिल गया। कहता मैं ना दोबारा गया, वो पुलिस वाले यानी कि वहाँ था ना, दोबारा गया तो पुलिस वाले ने एक ऑटो वाले को रोक लिया, क्योंकि ये उसको एड्रेस दे के आया था पुलिस वाले को। तो उसने देखा सामान भी है और कुछ शर्मा जी। कहता तू रुकिए, सामान किसका है। तो उसने कहा भी मैं तो किसी का लेके जा रहा था और अब मिल नहीं रहा। तो उसने कहा ये लिखा तो हुआ। वो कहता जी मैं तो अनपढ़ हूँ। कहता इसमें मोबाइल नंबर भी है। तो उस पुलिस वाले ने इसको फोन किया, फिर ये वहाँ गया और पैसे ले वो सामान लेके यानी कि ऑटो वाले को घर लाया, सारा सामान उतरवाया। फिर इसका कहता मम्मी आपने ना भगवान से प्रार्थना की, अब ना भगवान को जो है प्रसाद बांट दो। मैं कहा देख मेरा भगवान तो जो है कण कण में व्यापक है, तू वही मिठाई का डिब्बा ले और सबको बांट दे। तब इसने वो मिठाई का डिब्बा लेके वहाँ। ऐसे ही पापा के साथ भी कुछ कहानी हुई थी, तो उनका भी सामान कुछ हो गया था, क्या था वो पता नहीं। एक बार ना इनकी वो जो ऐनक थी, हाँ ऐनक जो है ये काम करते थे ना, वहाँ नीचे अंडरग्राउंड में गए होंगे कोई सामान देखने, वहाँ ये भूल के आ गए। अब इनको याद ही नहीं। अब क्या उन दिनों में क्या 50-60 रुपए की ऐनक बन जाती थी, 50-60 की तो नहीं, मैंने बनाई थी 10th में, वो 100-150 की होगी। तो वो लेकिन वो 100-150 तो बड़ी कीमती थी। इन्होंने फोन किया घर पे, हमारे तो फोन होता नहीं था, मकान मालिकिन को फोन किया, मेरा तो जो है चश्मा खो गया। वो कहती कोई बात नहीं मैडम को आएगी बता दूंगी। तो उसने मुझे बताया, मैं कहा चश्मा खो गया, कहाँ जाएगा, वहीं मिल जाएगा। अब ये शाम को घर आए,
आके मुझे कहते तेरे भगवान को क्या मेरा चश्मा दिला दे, तेरे भगवान को क्या मेरा, क्योंकि आज मेरे मायके में और इनके घर में सबको ये था भी अगर ये सच्चे दिल से प्रार्थना करेगी ना भगवान से तो वो चीज़ मिल जाएगी। और ये मेरे साथ अक्सर होता था, मैं भगवान को कह के सो जाती थी, वो मेरा काम हो जाता था। अब ये घर आए, मैंने कहा खाना खा लो, तू अपने भगवान को क्या, ओ मैं कह दिया भगवान को मिल जाएगा है। तो बड़ी मुश्किल से इनको खाना खिलाया, रात को सोने लगे, अपने भगवान को क्या, अपने गणेश जी को क्या मेरा चश्मा मिल जाए, मैं क्या कह दिया, मैं क्या मिल जाएगा। अब सुबह मैं नहा धो के तैयार हुई, जैसे मैं जाने लगी ये तो फिर मेरे पास खड़े हो गए, तू पहले भगवान को क्या। मैं कहा हे भगवान जी, जैसे ही ये अपनी फैक्ट्री में जाएं कोई आके इनको कहे कि भाई साहब आपका चश्मा मिल गया, ऐसे कहा और मैं तो दौड़ गई, मेरा टाइम हो रहा था। अच्छा आप देखो, जैसे ही ये फैक्ट्री में पहुंचे, वो मक्खन इनका दोस्त था, वो कहता अरे भाई साहब आप चश्मा भूल गए थे कल, वो देखो अंडरग्राउंड में पड़ा। अब भाई ये तो क्योंकि लास्ट घर में ये शब्द मैंने बोले थे और फैक्ट्री में गए उसने बोल दिए। अब ये कहे मैं कैसे बताऊँ उसको, कैसे बताऊँ। स्कूल में फ़ोन किया, स्कूल वालों ने कहा नहीं मैडम का तो पीरियड लगा हुआ है, हम नहीं उन्हें बुला सकते। घर पे मकान मालकिन को कहा कि मैडम आए जब बता देना, उसने मुझे बता दिया। और मैं कहा तो इसमें क्या बताने वाली बात, आएंगे जब ही बता देंगे। तो है ना, आज एक काम करते हैं, मैं भी कहता हूँ, मेरे है ना सब्सक्राइबर अटके पड़े हैं 16,90,000 पे, 1 साल हो गया, अब तो कम और हो गए, 89,000 हो गए और खूब बढ़ेंगे, भी कम हो, ये बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ। ये तो इतने बढ़ेंगे कि दुनिया गिनती करती रह जाएगी। ये तो थोड़ा वक्त का होता है। वो एक ने कमेंट भी किया था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये कुछ दिन की जो है भगवान परीक्षा लेता है अपने भक्तों की, इसलिए हम भगवान के बंदे बढ़ेंगे नहीं, इतने बढ़ेंगे देखना, करोड़ हो जाएंगे, करोड़ों में खेलेगा, इतने सब्सक्राइबर होंगे। बिल्कुल देख लो, जो अभी हैं और जो अभी जा रहे हैं छोड़ के, फिर देखना वो जाने वाले हैं ना, वो बाद में फिर वापस आएंगे, कहेंगे हमने गलती की, हम क्यों छोड़ के चले गए। अब देखना ये कितना ऊंचाइयों पे चलेगा चैनल। आजकल क्या है, यूट्यूब पे है ना दिखता है कि किसने कब से जो सब्सक्राइब कर रखा है। जो लोग भी अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसको प्राइवेट मतलब कि पब्लिक रखते हैं ना, तो उसमें दिखता है। मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, तो सब्सक्राइब करके रखना, पता चला बाद में आपका नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग वीडियो है। और कल जो वीडियो आएगी, हाँ कल जो वीडियो आएगी, मतलब आज हम बना रहे हैं वो वीडियो आपके लिए 5 तारीख को बनाएंगे हम, 6 तारीख को आएगी, लेकिन आप देख लो ये वाली आज। कल जो आएगी वो बताएंगे कि हमारे जो पहला घर हमने कुछ खरीदा तो किस परिस्थितियों में खरीदा, क्या क्या मुश्किलें देखी, वो सारी आपको बताएंगे। और कल छोटे वाले भाई हर्ष का जन्मदिन है, वहाँ पर भी जाएंगे तो वही बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आप उसको फिर क्या परेशान करना शुरू कर दोगे क्योंकि उसका नंबर तो पब्लिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही और ख़त्म करते हैं। फटाफट से खत्म करना है, लेक्चर नहीं देना पूरा। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।